नियति के नियम जान लो, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है वह सिर्फ मिलता नहीं, उससे कहीं ज्यादा होकर आता है। और आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूं उसे सिर्फ सुनना मत, इसे अपने भीतर उतरने देना। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सुख या पीड़ा, वो सब किसी सजा का परिणाम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, महादेव की एक गहरी योजना है जो तुम्हारी समझ से बहुत आगे है। तुम जिस चीज के लिए तड़प रहे हो, जिसके लिए रातों को जागते हो, जिसके लिए चुपचाप आंसू बहाते हो, वो सब महादेव देख रहे हैं। और याद रखना, जब महादेव किसी को खाली हाथ रखते हैं तो इसलिए नहीं कि वे उसे भूल गए हैं, बल्कि इसलिए कि वे उसे बहुत बड़ा भरना चाहते हैं। नियति का पहला नियम यह है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें रोक नहीं सकता, टाल सकता है लेकिन छीन नहीं सकता। लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हालात तुम्हें झुका सकते हैं, समय तुम्हें थका सकता है, लेकिन जो शिव ने तुम्हारे नाम लिखा है उसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है तो समझ लेना, यह खोना नहीं है, यह रास्ता साफ होना है। अक्सर इंसान यह भूल जाता है कि देर होना, नकारा जाना, टूट जाना, ये सब असफलता के संकेत नहीं होते। ये संकेत होते हैं कि तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां साधारण चीजें अब तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं रहीं। महादेव जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसे अकेला करते हैं, क्योंकि भीड़ में खड़ा इंसान अपनी असली आवाज कभी नहीं सुन पाता। नियति का दूसरा नियम यह है, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें खोज लेगा। तुम्हें हर दरवाजा नहीं खटखटाना, हर इंसान को मनाना, हर परिस्थिति से लड़ना नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ अपने कर्म को शुद्ध रखना। तुम्हारा काम है गिरने के बाद भी उठने की आदत बनाए रखना। तुम्हारा काम है अंदर से हार न मानना। बाकी काम महादेव का है। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना मांगे बहुत कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग मांगते मांगते थक जाते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं, इसका कारण नियति की तैयारी है। जो इंसान दर्द से गुजर चुका होता है, जो अपमान सह चुका होता है, जो अकेले खड़ा रह चुका होता है, वही बड़ी कृपा को संभालने लायक बनता है। महादेव कभी कच्चे कंधों पर भारी जिम्मेदारी नहीं रखते। नियति का तीसरा नियम यह है, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता है। आज जिन हालातों को तुम कोस रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जिस बात ने तुम्हें रुलाया है वही बात तुम्हें इतना मजबूत बना देगी कि भविष्य में कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। इसलिए अपने संघर्ष से नफरत मत करो। यह वही अग्नि है जिसमें सोना कुंदन बनता है। महादेव का संकेत बहुत साफ होता है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जाने लगे तब समझ लेना कि कुछ बड़ा तुम्हारे पक्ष में आकार ले रहा है। नियति कभी भी तुम्हें खाली नहीं छोड़ती। वह पहले तुमसे सहन कराती है, फिर तुम्हें चौंकाती है। नियति का चौथा नियम यह है, तुलना छोड़ो, भरोसा रखो। हर आत्मा का रास्ता अलग है। जो किसी और को जल्दी मिल गया वह तुम्हारे लिए देर से आएगा, लेकिन जब आएगा तो अधूरा नहीं होगा। महादेव का न्याय समय पर नहीं, सही समय पर होता है। और सही समय वही होता है जब तुम अंदर से तैयार होते हो। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो तो यह भ्रम है। महादेव की घड़ी में कोई देर नहीं होती। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वही मोड़ तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस एक बात याद रखना, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वह तुम्हें सिर्फ मिलेगा नहीं, वह तुम्हारी सोच से ज्यादा होकर आएगा। नियति का पांचवा नियम यह है, जब छोड़ना सीख लेते हो तभी पाना शुरू होता है। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया उन्हें माफ करो। जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ा उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो तभी महादेव तुम्हें भारी आशीर्वाद देते हैं। आज अगर तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है तो यह संकेत है कि परिवर्तन पास है। तूफान हमेशा बदलाव से पहले आता है। और याद रखना, महादेव अपने भक्त को कभी कम नहीं देते। वे उसे इतना देते हैं कि वह खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि यह सब उसी के लिए था। और जब यह सब होने लगेगा तब तुम्हें एहसास होगा कि जो समय तुमने अंधेरे में बिताया था वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी। जिन रातों में तुम्हें कोई समझ नहीं पाया,
जिन दिनों में तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, वही दिन महादेव तुम्हें भीतर से तराश रहे थे। क्योंकि नियति का एक गुप्त नियम यह भी है कि जो सह सकता है वही संभाल सकता है। कभी कभी महादेव तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं में देते हैं और इंसान उसे अस्वीकार समझ लेता है। लेकिन सच यह है कि अभी नहीं का अर्थ होता है थोड़ा और मजबूत हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारी मौजूदा सोच से बड़ा है, तुम्हारी मौजूदा क्षमता से भारी है। और अगर वह आज मिल गया तो शायद तुम उसे संभाल ना पाओ। इसलिए जब तुम्हें लगे कि जीवन थम गया है, तब रुकना मत, शांति से आगे बढ़ते रहो। हर दिन अपने कर्म को थोड़ा और पवित्र बनाओ। किसी का बुरा मत चाहो, भले ही किसी ने तुम्हारा बहुत बुरा किया हो, क्योंकि नियति सब कुछ देखती है, तुम्हारे शब्द भी, तुम्हारी नीयत भी और तुम्हारा मौन भी। और अब इस बात को अपने मन में गहराई से बैठा लो। जीवन में जो खालीपन तुम महसूस कर रहे हो वह किसी कमी का संकेत नहीं है, वह उस जगह का संकेत है जहां बहुत कुछ भरने वाला है। महादेव कभी भी पुराने ढांचे में नया आशीर्वाद नहीं डालते। वे पहले भीतर की जगह खाली कराते हैं, फिर वहां ऐसा भरते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें एक मोड़ तक छोड़ने आते हैं। जब वे अचानक दूर हो जाते हैं तब दुख होता है, लेकिन वही दूरी तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाती है। नियति जानती है किसे कब अलग करना है, ताकि तुम अपने उद्देश्य से भटक न जाओ। महादेव का एक और नियम है, जब तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ हार चुके हो, तब असल में तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया जा चुका होता है। क्योंकि जिसने खोने का दर्द जान लिया वही पाने की कद्र कर पाता है। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत समझो, वह तुम्हारा प्रमाण है कि तुम टूटे नहीं बल्कि और निखरे हो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम साधारण नहीं हो। यही कारण है कि साधारण जिंदगी तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाई। तुम्हारा दिल बार बार कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ अर्थपूर्ण ढूंढता रहा, और यही बेचैनी नियति का बुलावा है। ये संकेत है कि महादेव तुम्हें सिर्फ जीने के लिए नहीं, किसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जब मन बहुत थक जाए तो शोर मत करो, शांति को चुनो, क्योंकि मौन में ही महादेव की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। जब आप बाहर नहीं मिलते, वे भीतर उतरते हैं, और जिस दिन तुमने भीतर सुनना सीख लिया, उस दिन बाहरी हालात तुम्हें डरा नहीं पाएंगे। नियति कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन कभी भूलती भी नहीं। जो आंसू तुमने अकेले बहाए हैं, जो संघर्ष तुमने बिना किसी तालियों के झेले हैं, उनका हिसाब लिखा जा चुका है। और जब लौट कर आएगा तो वह सिर्फ बराबरी में नहीं आएगा, वह कई गुना होकर आएगा। इसलिए आज खुद को कम मत समझो। तुम उस प्रक्रिया में हो जिससे गुजर कर हर चुनी हुई आत्मा जाती है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सहन, ये सब तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। समय आने पर यही चीजें तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां से पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ कृतज्ञता बचेगी। और अब इस अंतिम बात को भी समझ लो, नियति सिर्फ घटनाओं का खेल नहीं है, यह तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाने की यात्रा है। जब तक इंसान भीतर से नहीं बदलता, तब तक बाहर कुछ भी स्थायी नहीं होता। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि भीतर परिवर्तन चल रहा है, और यह परिवर्तन ही आने वाले चमत्कार की नींव है। महादेव तुम्हें वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, वे तुम्हें वह बनाते हैं जो पाने के योग्य हो। यही कारण है कि रास्ता लंबा लगता है, यही कारण है कि धैर्य की परीक्षा होती है। लेकिन याद रखना, जो जल्दी मिल जाता है वह जल्दी छूट भी जाता है, और जो साधना के बाद मिलता है वह जीवन भर साथ चलता है। कभी अपने आप से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि अपने आप से यह कहो, मुझे इसलिए चुना गया है क्योंकि मैं इसे सह सकता हूं। यह सोचते ही तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। पीड़ा बोझ नहीं रहेगी, वह प्रशिक्षण बन जाएगी। नियति का एक और गहरा सत्य यह है, जब तुम्हारा समय आता है तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। न बीता हुआ कल, न किसी की नफरत, न तुम्हारी पुरानी गलतियां। महादेव तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारी संभावना से पहचानते हैं।
और तुम्हारी संभावना बहुत बड़ी है। इसलिए अगर आज तुम्हें खुद पर संदेह हो रहा है तो यह अस्थायी है। भरोसा रखो, यह भी गुजर जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे भीतर बन रहा है वह स्थायी है। वही तुम्हारी पहचान बनेगा, वही तुम्हारा नाम बनेगा, वही तुम्हारी शांति बनेगा। चलते रहो, भले ही रास्ता साफ ना दिखे। विश्वास रखो, भले ही जवाब न मिल रहे हों। शांत रहो, भले ही भीतर तूफान चल रहा हो, क्योंकि नियति अपना काम कर चुकी है। महादेव की अनुमति मिल चुकी है। अब जो आएगा वह तुम्हें झुकाने नहीं, तुम्हें उठाने आएगा। और जिस दिन तुम्हें वह मिल जाएगा, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ माथा झुकाओगे, आभार में, मौन में, श्रद्धा में। क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा, जो भाग्य में था वह तो मिला, लेकिन जो मिला वह उससे कहीं ज्यादा था। हर हर महादेव।